अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू का और मटर का पुलाव लेकर आए हैं, वो भी टूटे हुए चावलों के साथ। तो वो लोग जो परेशान होते हैं कि लंबे चावल, अच्छे चावल और उसके साथ ही हर चीज़ अच्छी बनती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारी रेसिपी को फ़ॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा-सा लिया है ऑयल और उसमें मैं 4 टमाटर काट के डाल रही हूँ। क्योंकि ये रेसिपी हम अपने अंदाज़ से बना रहे हैं और आपको ये पसंद इसलिए भी आएगी कि बहुत सादा सी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को आसान रेसिपी बताऊं। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ पहले से रखा हुआ घी था बचा हुआ, उसमें मैंने थोड़ा पानी शामिल किया और वो भी मैंने टमाटर के अंदर ही डाल दिया है। वजह क्या है? इससे ये होगा कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे और जो है नरमी आ जाएगी उनमें। और ये है एक बेसिक सा मसाला जिसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला, हल्दी, लहसुन अदरक पेस्ट और हरी मिर्चें। तो इसके साथ ही इसका जायका इतना अच्छा हो जाता है कि आप यकीन करें कि आपको बहुत ही पसंद आ जाएगा। तो हम जब ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये वाला मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको हम भूनेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी तरह मसाला भूनिएगा तो मज़ा भी बहुत आता है। थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मसाला नीचे लग जाए। तो अगर कभी बचा हुआ घी आपके पास हो तो इस तरह आप उसको काम में ला सकते हैं। अब हम जब मसाला कुछ भुन गया है तो इसमें आलू, मटर और हरा धनिया वो इसमें शामिल कर देते हैं और इनको भी साथ ही भूनना शुरू करते हैं। इस तरह क्या होगा कि हमारा वक्त बचेगा, हमारा मसाला भी भुनेगा, हमारे आलू मटर भी भुन जाएंगे और आलू कुछ गल भी जाएंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अच्छी लग रही है तो ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी हम दे रहे हैं। यहाँ हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करते जा रहे हैं और भूनते भी जा रहे हैं, क्योंकि भूनना बहुत ज़रूरी है। नहीं भूनेंगे तो मज़ा जो है वो नहीं आएगा। और देखें, टूटे हुए चावलों के साथ ये आलू मटर का पुलाव बेहद लजीज बना है और आपको बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अच्छा जी, वही कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में से चेक भी कर रही हूँ और दूसरे भी घर के काम हम करते जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त थोड़ी सी गैस कम होती है, सर्दी का टाइम है तो गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक बॉयल एग रखा था, वो भी मैंने इसमें छोटा छोटा काट के डाल दिया है। वीडियो स्किप हो गई है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? हम थे इसकी भुनाई पे और आलू और मटर और मसाले की भुनाई पे। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास पानी और इसको पकने के लिए रख देते हैं। आँच क्योंकि अभी भी कम है, जब थोड़ी गैस अच्छी हो जाएगी तो हम इसको फुल आँच पे जो चावल हैं उनको शामिल करेंगे और फिर उसको दब पे लगाएंगे। अच्छा जी, कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आप अगर कोई राय देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब यहाँ मेरे पास इमली रखी हुई थी, इत्तेफाक से ये भी बची हुई इमली थी थोड़ी सी, कुछ रस मैंने इसमें से निकाल लिया था, बाकी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है, अब इमली जो है वो थोड़ी फ्रीज़ हुई हुई है तो 5 मिनट लगे हैं इसको अलग होने में और ये मज़ेदार सा इसका जो ग्रेवी है तैयार हो रही थी शोरबे के साथ। मतलब चावल में पानी डलना है ना, तो इसलिए यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, उनको पहले से भिगो दिया था। ये टूटे हुए बनास्पति चावल हैं और इनका जायका बहुत ही मज़े का था। कभी भी चावल लें तो देखभाल के लीजिए, बेशक टूटे हुए ले रहे हों, लेकिन अच्छी बनास्पति का टूटा चावल जो होता है उसका जायका बहुत अच्छा होता है। यहाँ हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे चावल कितना पानी पी रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला है। नमक भी हम चख लेते हैं बीच में, और ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे चावल जो हैं वो पक रहे हैं या नहीं। बाकी जो बचे हुए चावल थे और थोड़ा सा उसमें भी पानी था, वो भी मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दिया है। गैस देखें कितनी कम है और अभी तक पानी भी सही तरह से पकना शुरू नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ये देखें थोड़ी देर बाद गैस बिल्कुल ज़बरदस्त सही हो गई थी और चावलों ने अच्छे से पकना शुरू कर दिया था।
तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जब मैंने नमक चखा तो उसमें बड़ा ही मज़ा आया और चावलों का जायका भी बहुत उम्दा है माशाल्लाह से। तो ज़रूर अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। हमें अपनी राय भी दीजिएगा क्योंकि हमें आपकी राय बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे दम का टाइम आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ और अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आँच तेज़ हुई है तो भाप भी कितनी अच्छी बनी है। अभी हम इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने। वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मिर्चें भी बहुत अच्छी थी, चटपटा सा बहुत मज़े का था। और सर्दी में इतना गरम गरम चावल धूप में बैठ के खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो अब आपको डिश आउट करते हैं और इस पे डालते हैं ढेर सारा धनिया। तो इससे बहुत ही मज़ा आएगा। आप रायते सलाद के साथ इसको एंजॉय करें। सर्दियों की दोपहर में ऐसे चावल बहुत ही मज़ा देते हैं। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मज़ीद हमारी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।